आज के ऑनलाइन क्लास में हम जानेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा छठवीं के नागरिक खंड से लिया गया ये अध्याय है बच्चों के अधिकार। इसके पहले हमने सार्वजनिक संपत्ति नामक जो अध्याय है उसको पूरा कर लिया है। उसको आप जो है चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज हम जानते हैं बच्चों का क्या अधिकार है। यहाँ पर देखिए आपको जो है चित्र, ये जो लोगो दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है हम सब बराबर। हम सब बराबर, यहाँ पर हम सब से क्या तात्पर्य है? हम सब से मतलब ये चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई बूढ़ा है, चाहे कोई छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, मानव तो है ना। तो ये सब बराबर है भाई। सबका चेहरा या सबकी अ, एक ही घर में तो वो जन्म नहीं ले सकते, अलग अलग घर में जन्म लेंगे, अलग अलग जाति में जैसे जन्म लेते हैं या अलग अलग उनका लिंक होता है। सभी का उम्र एक समान तो होगा नहीं, तो अलग अलग तो होती है, लेकिन ये मानव तो हैं सब। तो ये इस चीज़ को लेकर हम यदि सोचें तो ये हम सब बराबर ही हैं। किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के हों, चाहे जिस प्रांत में रहते हों, अमीर हो या गरीब हों, सब बराबर हैं। अब कोई जीव जब जन्म लेता है तो उसका तो कोई अपना बस तो रहता नहीं कि वो किसके घर में जन्म लेगा, है ना? तो सब बराबर हैं, सबको जो है हम एक समान हमको देखना चाहिए। ये तो हमारी कभी-कभी खुशनसीब होती है कि हम अच्छे घर में जन्म ले लेते हैं, तो हमारी खुशनसीबी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका रौब झाड़ते रहें, है ना? किसी गरीब को जो है हम सताते रहें या किसी दूसरे जो जाति हैं, जो तथाकथित जो छोटी जाति मान के चल रहे हैं लोग समाज में, तो उसको जो है हम लोग उनको हे दृष्टि से देखें। ये तो गलत ही है। पता नहीं किस मूर्ख ने जो है ये जाति और ये अमीरी गरीबी और ये सब चीज़ें जो है हो गई। लेकिन हम सब क्या हैं? बराबर हैं। यहाँ पर जो है हम देखें तो बच्चों को जो है हम कमज़ोर मानते हैं और ये उन पर जो है कोई भी बड़े आदमी जो है अत्याचार, जो उम्र में बड़े होते हैं, वो रौब झाड़ते रहते हैं। मतलब उनको जो है यहाँ तक देखें तो उनको खेलने तक नहीं दिया जाता। जो गरीब घर में जो कुछ बच्चे जो जन्म लेते हैं उनको तो यहाँ तक कि घर का काम भी करना पड़ता है। देखिए, यदि बच्चा यदि आ गया है इस दुनिया में तो हर माता-पिता का ये धर्म है, यदि बच्चा वो पैदा कर रहे हैं तो अपने से उसको योग्य बनाना है। यही हमारी नैतिक धर्म है, हमसे योग्य बनाएँ। ये नहीं कि बच्चा सीखने के स्तर पर जो है घर का काम करे, फिर ये तो सही नहीं है, है ना? तो सभी नागरिकों को दमन, शोषण व अत्याचार से संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से पूरे देश में और राज्य स्तर पर भी मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है। और छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय जो है रायपुर में है। तो आप बच्चों ऑनलाइन इस क्लास वीडियो को देखने के बाद आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानना है और अपने आसपास लोगों को बताना भी है कि किस तरह से आप लोगों को अधिकार मिला हुआ है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे इस पूरे पार्ट में। देखिए, सभी बच्चों को खेलने और मनोरंजन करने का अधिकार है। बच्चों को इससे वंचित नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आपका आपको खुद में ये समझना है कि हमारा विकास जो है हम स्वयं करें। ये पुस्तक पढ़ते हैं ठीक है, लेकिन पुस्तक आप हमेशा तो पढ़ नहीं सकोगे। मनोरंजन करने का भी आपको अधिकार मिला हुआ है। आपको मनोरंजन भी करनी है, खेल खेलना भी है। खेल खेलोगे तो आपका शारीरिक विकास होगा, है ना? मनोरंजन करोगे तो मन स्वस्थ रहेगा और फिर ये ज़रूरी है। अब जितना खुश रहोगे उतना ही तो आप अपने काम को अच्छे ढंग से कर पाओगे, ये भी है। उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी होगी। इस चीज़ को पालक को भी समझनी है। कुछ जो हैं जैसे कि बेटी, कुछ लोग छोटे-छोटे घरों से कठोर मेहनत और मज़दूरी करवाते हैं, जो कि गलत है। ये यहाँ पर इस चीज़ को बताया गया है और यहाँ तक कि कुछ लोग लड़के और लड़की में भेदभाव करते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब लड़का हो या लड़की, ये उसके तो हाथ में है नहीं।
और क्या लड़के सब रहेंगे तो क्या दुनिया चल जाएगी क्या? तो सब समान है, इस चीज़ को समझना चाहिए। मतलब इतना छोटी सोच लेकर के हम लोग चलते हैं, पता नहीं क्या। तो ये भेदभाव हो गया। इस भेदभाव है, इसीलिए तो पुस्तक वाले ने इसको लिखने की आवश्यकता महसूस की है। और हम सब चीज़ जो है इस चीज़ को बोलते भी हैं कि लड़की हो या लड़का सब समान है। ये बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन क्या करें, सब समान हैं, ये मान के चलें। प्यार पाने का अधिकार, देखभाल और स्वास्थ्य का अधिकार है, भोजन और आश्रय का अधिकार है, खेलने और मनोरंजन का अधिकार है, अत्याचार और शोषण से बचाव का अधिकार है, भारी मेहनत और मजदूरी से बचाव का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है। इस पर हम चर्चा करेंगे। और बिना किसी भेदभाव, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वर्ग का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, सब में समानता का अधिकार मिला हुआ है इन बच्चों को। मतलब अभी जो आप पढ़ रहे हो ना, आप लोगों को देखिए, आपको जो जो सबसे बड़ा अधिकार मिला है वो है निःशुल्क और अनिवार्य। निःशुल्क है और ज़रूरी है आप लोगों के लिए बाल शिक्षा अधिकार। और ये अधिनियम जो है 2009 में लागू हुआ है। 9 मतलब आज जैसे कि 2023 चल रहा है, तो लगभग लगभग ये हो गया 14 साल हो गया। तो ये संसद द्वारा सन 2009 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया है। तो यह अधिनियम क्या कहता है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलना है, पूरा ये सुनिश्चित करता है। इसके लिए कोई ढूल-मूल नहीं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2000 जो 9 है, इसके अंतर्गत बाल के जो बच्चों के अधिकार हैं उनका संरक्षण प्रदान करते हुए ये कहा गया है कि कोई भी हो, चाहे लड़का हो या लड़की, पढ़ने से वंचित नहीं किया जाएगा। और 14 वर्ष तक तो बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने को कहा है। तो विद्यालय जिसमें शिक्षक हैं, इनके जो उत्तरदायित्व के साथ साथ सभी बच्चों को भयमुक्त वातावरण में चहुमुखी विकास के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराना है। तो इसी के अनुरूप जो है हमारा छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी जो है 1 अप्रैल 2010 से जो है निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 यहाँ पर भी लागू है। और यही जो है प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण करने की बात कही गई है। तो सबको पढ़ना है बच्चों, आपको अधिकार मिला हुआ है और इस चीज़ को लेकर के कोई रोक नहीं सकता आपको। यदि कोई ऐसा इस पर जो है अ, टांग अड़ाता है और ज़बरदस्ती करता है, चाहे आपके माता पिता क्यों ना हो, तो उनको कारावास भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अपने अधिकारों के बारे में सजग रहें। यही इस पाठ का भी उद्देश्य है। जो अभ्यास के प्रश्न हैं उसको जो है आप बना सकते हैं, नहीं बनता है तो आप कमेंट में लिखिए, फिर हम उसका समाधान करेंगे। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।